महर्षि जी कहते हैं, जब कोई उपासक सच्चे भाव से गुरुदेव को आत्मसमर्पण कर देता है तो उसके भीतर 16 आध्यात्मिक लक्षण अपने आप जागृत हो जाते हैं। ये लक्षण सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये नहीं है तो समझो समर्पण अधूरा है। सबसे पहला, ब्रह्मचर्य। महर्षि जी कहते हैं, भोग वासनाएं स्वतः शांत हो जाएंगी। गृहस्थ हो तो धर्म के पालन हेतु ही संयोग करता है, इच्छा वश नहीं। इच्छा ही बंधन है, क्रिया नहीं। जहाँ इच्छा नहीं वहाँ कोई बंधन ही नहीं है। महर्षि जी कहते हैं, दूसरा लक्षण है अहिंसा। मन, वाणी और शरीर से किसी को भी दुख न देना, यहाँ तक कि मन से भी अमंगल न सोचना। जिस क्षण आप किसी का अमंगल सोचते हैं उसी क्षण आपका पतन होना शुरू हो जाता है। महर्षि जी कहते हैं, गुरु के प्रति तीसरा लक्षण है सुख दुख में समानता। गुरु कृपा से साधक हर परिस्थिति में अड़िग रहता है। सुख में जैसा भाव वैसा ही दुख में भी होता है। दिनचर्या न डगमगाती है और न ही मन। चौथा लक्षण है सर्वत्र भगवान का दर्शन। हर जीव, हर परिस्थिति, हर घटना में साधक अपने आराध्य देव का रूप देखता है। महर्षि जी कहते हैं, गुरु के प्रति सच्चा लक्षण है एकांत प्रियता, यानी न मित्रता न शत्रुता। साधक अकेला रहना सीख जाता है। भीड़ में भी भीतर एकांत और असंग। छठा लक्षण है अपरिग्रह, यानी संचय का स्वभाव मिट जाता है। विश्वास हो जाता है कि जो आवश्यक होगा प्रभु देंगे ही देंगे। महर्षि जी कहते हैं, गुरु के प्रति सातवां लक्षण है परम संतोष, यानी कि अनंत ब्रह्मांड का स्वामी मेरा है। तो फिर असंतोष कैसा? संतोष ही सबसे बड़ा धन है। आठवां लक्षण है गुरु व शास्त्र वाक्यों में अटूट श्रद्धा। कोई कुतर्क नहीं, जैसा कहा गया है गुरु के द्वारा वैसा ही मानना। मन को वचनों के अनुसार बनाना, न कि वचनों को मन के अनुसार बनाना। महर्षि जी कहते हैं, नौवां लक्षण गुरु के प्रति समर्पण में निंद्रा पर विजय प्राप्त करना होता है, यानी कि नींद तमोगुण का लक्षण है। साधक कम सोता है पर पूर्ण ताजगी से। रात्रि साधना का समय है, आलस्य का नहीं। महर्षि जी कहते हैं, 10वां लक्षण त्रिदंड होता है, यानी कि मन, वाणी और कर्म तीनों पर नियंत्रण त्रिदंड कहलाता है। मन विपरीत न सोचे, वाणी असत्य न बोले, कर्म शास्त्र विरुद्ध न हो। महर्षि जी कहते हैं, गुरु के प्रति सच्चा समर्पण, यानी कि 11वां लक्षण है आराध्य का ध्यान करना, यानी कि प्रभु का स्वरूप हर समय अंतर मन में झलकता रहता है।
12वां लक्षण है भगवत चर्चा में आसक्ति। महर्षि जी कहते हैं नाम संकीर्तन और सत्संग का अवसर मिले तो साधक भागा हुआ पहुंचता है। एक शब्द भी छूट जाए तो दिन अधूरा लगने लगता है। महर्षि जी कहते हैं 13वां लक्षण गुरु के प्रति स्त्री पुत्र संपत्ति से आसक्ति का अंत, यानी कि अब अपनापन केवल प्रभु से, संसार का सब संबंध उनका है, मेरा कुछ नहीं, सिर्फ ये भाव होना चाहिए एक साधक में। महर्षि जी कहते हैं 14वां लक्षण है भक्तों से प्रेम, यानी कि भगवान से भी बढ़कर साधक भक्तों के दर्शन में आनंद पाता है। आज भगवान ने अपने पार्षद भेज दिए। महर्षि जी कहते हैं 15वां लक्षण है गुरु के प्रति जगत सेवक भाव, यानी कि चराचर जगत को प्रभु का स्वरूप मानकर हर किसी के प्रति सेवक भाव, यही अंतिम लक्षण है। मैं सबका सेवक हूँ, प्रभु का दास हूँ, यही मानकर गुरु की सेवा करनी चाहिए। 16वां और आखिरी लक्षण है भगवत प्राप्ति का दृढ़ संकल्प। महर्षि जी कहते हैं अब संसार में पाने जैसा कुछ नहीं, केवल एक इसी लक्षण को जन्म में भगवत प्राप्ति, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो, ऐसा मान के लक्ष्य बनाकर एक साधक को चलना चाहिए। महर्षि जी कहते हैं ये 16 लक्षण अपने आप प्रकट होते हैं जब साधक पूर्ण आत्मसमर्पण करता है। अगर अभी भी ये नहीं है तो साधना में कमी है, समर्पण अधूरा है। आत्मसमर्पण ही साधना का मूल मंत्र होता है।